गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेखन की जो विधा पढ़ेंगे बेटा, वो है बेटा संदेश लेखन। संदेश किसी भी विशेष उद्देश्य से किसी के द्वारा कही गई अथवा दी गई महत्वपूर्ण बात या कथन होता है। किसी के मनोभावों अथवा विचारों को दूसरे दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित, मौखिक या सांकेतिक स्वरूप का नाम ही संदेश है। सरल भाषा में किसी के द्वारा लिखित रूप में भिजवाई गई अथवा मौखिक रूप में कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। अब संदेश का उद्देश्य क्या है बेटा? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बेटा व्यक्ति विशेष को प्रेषक के मनोभावों और विचारों से अवगत कराना है। प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो कि अगले को हम अपनी क्या बात, अपने मन के क्या भाव बताना चाहते हैं, ये संदेश लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। जब से मानव ने बोलना और लिखना शुरू किया है और भाषा से उसका साक्षात्कार हुआ है, वह अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आया है। वास्तव में संदेश प्रेषक और पाठक के बीच की एक कड़ी है, जो पाठक को प्रेषक के विचारों से अवगत करवाता है। एक स्थान से दूसरे स्थानों तक विचारों का प्रेषण संदेशों के माध्यम से चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। अब बेटा संदेश लेखन अपने आप में एक कला है बेटा कि हमको कम शब्दों में अपनी बात दूसरे को समझानी होगी। तो इस कला में पारंगत होने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। वो कुछ बातें संदेश लेखन के समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें निम्न है बेटा। सबसे पहला, संदेश लेखन की सुसंगठित योजना। इसमें यह है बेटा कि आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा संदेश भेजने का जमाना है। अतः संदेश लेखन से पूर्व हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें लिखना क्या है और हमें अपने किस भाव को इस संदेश में डालना है। अतः संदेश लेखन से पूर्व उसकी योजना बना लेना अत्यंत समझदारी का कार्य है। दूसरा है बेटा शैली और सामग्री। जिस प्रकार हम पत्र लिखते हैं बेटा, उसी प्रकार ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संदेश भी भेजे जाते हैं। और इसके लेखन के दौरान हमें शैली और सामग्री का उचित ध्यान रखना चाहिए। किसको फोन करना के विपरीत संदेश सुरक्षित रखे जाते हैं कि फोन किया, बात हुई और हो गया, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक पुख्ता सबूत जैसा होता है ना कि किसी का सहेज कर रखा जाता है। तो इसीलिए हमारी शैली और सामग्री उचित होनी चाहिए कि हमने किस तरह से संदेश दिया है और जो हम कहना चाहते हैं वो उचित तरीके से कहा गया है या नहीं। उद्देश्यों की पूर्णता, ये सबसे जरूरी तत्व है बेटा कि हम जो संदेश देना चाहते हैं वो किस उद्देश्य को लेकर दिया जाने वाला है और वह उद्देश्य हमारी जो भाषा है, हमारे जो कथन है, हमारे जो वाक्य है, उससे पूर्ण होते हैं या नहीं। कि अगर बधाई संदेश देना है तो भाषा वैसी होगी, शोक संदेश देना है तो भाषा वैसी होगी। हमें उद्देश्यों का ध्यान रखकर हमारा संदेश लेखन करना चाहिए। फिर है बेटा भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावी होनी चाहिए। आप अपने संदेश लेखन में इतने उच्च कोटि के शब्द डाल दें कि साधारण व्यक्ति उन्हें समझ ही ना पाए, या शोक संदेश देते समय इस तरह की कोई शब्द प्रयोग में ले ले जिससे आगे पढ़ने वाला व्यक्ति आहत हो, वह ये ना समझ पाए कि आप सांत्वना दे रहे हैं या फालतू की बातें कर रहे हैं। तो आपकी भाषा सरल मतलब अगला समझ सके, स्पष्ट आप क्या कहना चाहते हैं और प्रभावी होनी चाहिए कि व्यक्ति को उस संदेश से जुड़ाव महसूस होना चाहिए कि यस, आगे वाले ने मेरे लिए यदि कुछ संदेश दिया है तो वो वास्तव में उसने अपने मन से मेरे लिए। ठीक है बेटा। वर्तनी की शुद्धता, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो ऑब्वियस है ना बेटा कि जिस भाषा में आप लिख रहे हैं तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मात्राओं संबंधी, विराम चिन्हों संबंधी शुद्धता का ध्यान आपको उसमें रखना चाहिए। कलेवर
संक्षिप्त एवं सारगर्भित। पहले वो बेटा उसका मैटर, कि अंदर जो मैटर आपने दिया है संदेश लेखन में, वो अब संदेश है तो ऑब्वियस है कि वो कम शब्दों में दिया गया होगा, तो वो संक्षिप्त हो, छोटा हो, सारगर्भित हो। कि दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं तो आप उसमें दिवाली का निबंध ना लिखिए, सिंपल ये कि मैं आपको दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली और आने वाला नववर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो, शुभ दीपावली, इतना सारा। ठीक है। अगर आप शोक संदेश लिख रहे हैं तो कि ये होनी है, एक दिन सबका जाना तय है, भगवान इस दुखद घड़ी में आपको इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे, संयम बनाए रखे और प्रभु मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बस इस तरह के लिमिटेड उसमें आपको अपना संदेश लिखना होगा। ठीक है बेटा, ये हमको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप देखिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया एक संदेश। दीपावली के अवसर पर मित्र के लिए शुभ कामना संदेश। ठीक है। सबसे पहले, प्रिय मित्र, हमारी कामना है कि दीपावली आप और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली का खबर आपका नाम, ये कंटिन्यूटी में लिख दी है बेटा पंक्तियां, है ना। यहाँ पे बोर्ड के उससे मैंने ऐसे लिखी है, बाकी आपको कंटिन्यूटी में ये सिर्फ 2 लाइन में आएगा, है ना। तो बस आप मित्र को संबोधन, जिसके लिए भी कर रहे हैं, है ना, उसको संबोधन, आपका संदेश और फिर आपका नाम। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना संदेश लेखन कंप्लीट करना है।